Good morning, students. In the previous video, I told you about networking concept, why network needs, how can we use a network. So यहाँ पर जो in this topic, in this today's video, we'll discuss about networking components. So networking components in the sense networking devices that we can use for connecting any kind of network or establishing a network. तो हमें किन किन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो यहाँ पर आपके इस टॉपिक में आपको मिलेगा. सी मेनली जो नेटवर्क हम किसी नेटवर्क के थ्रू अगर कनेक्टेड होते हैं तो या तो वो वायर्ड होता है या फिर वो वायरलेस होता है. या तो हम किसी केबल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं या फिर हम वायरलेस रेडियो वेव्स जो होती हैं उनके थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं. सी सबसे पहला जो है आपका वो है नेटवर्क कार्ड. ओके, तो नेटवर्क कार्ड होता क्या है देखिए. अ नेटवर्क कार्ड is used to physically attach a computer to a network so that it can participate in network communication. Ethernet network card is the most commonly used network card. मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड्स कम विद इन इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड. ध्यान से सुन लीजिए इसको. जो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिवाइस है फर्स्ट वाला वो है नेटवर्क कार्ड. तो नेटवर्क कार्ड क्या होता है जो मेनली हमारे लैपटॉप्स में तो पहले इनबिल्ट आता है, बट जो हमारे सिस्टम्स होते हैं पीसीज जो होते हैं उसमें ये पहले नहीं आता था. पर नाउ डेज अभी जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और ये अभी आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसी के साथ में अटैच हुआ हुआ आता है. तो पहले क्या होता था अलग से हमें एक नेटवर्क कार्ड उसमें इंस्टॉल करना रहता था, उसमें एक अलग से डिवाइस उसमें अटैच करना होता था हमारे सिस्टम में. तो अभी ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी इनबिल्ट आ रही है और इसी नेटवर्क कार्ड के थ्रू जो सिस्टम जो कंप्यूटर है वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाता है. ठीक है. सो नेटवर्क कार्ड इज यूज टू फिजिकली अटैच अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन. ओके, सो इस टाइप का ये जो आपका नेटवर्क कार्ड है वो हमें किस टाइप से शो होता है. ओके, फिगर 1.2 में दिखा रखा है. तो दैट इज योर नेटवर्क कार्ड. उसके बाद में हमारा जो सेकंड है वो है आपका नेटवर्किंग केबल्स. अब जो मॉडर्न इथरनेट नेटवर्क्स यूज ट्विस्टेड पेयर केबल कंटेनिंग 8 वायर्स. जो नॉर्मली हमारे जो इथरनेट नेटवर्क कार्ड है उस नेटवर्क कार्ड में आपके कुछ केबल्स भी यूज़ होते हैं और उन केबल में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट केबल जो यूज़ किया जा रहा है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या हो रहा है कि उसमें 8 वायर्स होते हैं. दीज वायर्स आर अरेंज्ड इन स्पेशल ऑर्डर एंड इन RJ45 कनेक्टर. देखिए इधर ये जो कनेक्टर होता है ना इसको बोला जाता है, जस्ट मिनट, ये जो है दैट इज RJ45 कनेक्टर. और ये जो आपकी है ये है ट्विस्टेड पेयर केबल. ध्यान रखिएगा. ठीक है. सो आपका जो वायर्स होते हैं ना वो वायर्स आपके सिस्टम और आपका जो भी नेटवर्क डिवाइसेस है हब है मॉडेम है वगैरह उनसे वो कनेक्टेड रहता है. सो मॉडर्न इथरनेट नेटवर्क यूज ट्विस्टेड पेयर केबल containing 8 wires. These wires are arranged in a special order and RJ45 connector used स्क्रिम्ड एट बोथ द एंड्स ऑफ द केबल. दोनों मुंहों पे जो इसके एंड और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो होता है ना केबल के दोनों तरफ आपका जो है RJ45 कनेक्टर होता है. नॉर्मली हमारे आपने देखा हो अगर आपके घर पे कंप्यूटर हो या लैब में आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी. सो नेटवर्क कार्ड, उसके बाद में नेटवर्किंग केबल. अब देखिए मॉडेम. मॉडेम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉडेम का. नेटवर्किंग डिवाइसेस में मॉडेम का एक इम्पोर्टेंट रोल है. वो कैसे है सी कि जो आपके सिग्नल्स होते हैं ना उन सिग्नल्स को जो आप देखते हैं कि अभी हमारे जो सिस्टम में सिग्नल्स आते हैं वो एनालॉग और डिजिटल टू टाइप्स के सिग्नल्स हैं. ठीक है. तो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडेम. सो मॉडेम की अगर हम बात करें तो मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. MOD in the sense modulator, DEM in the sense demodulator. See, a modem enables you to connect your computer to the available internet connection over the existing telephone lines.
ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग यानी जो ऑलरेडी आपके जो टेलीफोन लाइंस हैं उनके थ्रू ही मॉडेम जो है वो कनेक्टेड होता है। अब देखिए टेलीफोन लाइंस का यूज़ करते हैं तो टेलीफोन लाइंस में आपको पता होना चाहिए कि एनालॉग सिग्नल्स वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। ठीक है। अब एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स हैं कि जो हमेशा फ्लो होता रहता है उनका, वो कभी भी रुकते नहीं है। जैसे आपने अगर हम बात करें घर में जो बेसिक लैंडलाइन फ़ोन होता है, अगर हम उसको एनी टाइम कान पे लगाएंगे ना, हम कोई नंबर भी डायल नहीं कर रहे हैं, किसी का कॉल भी नहीं आया, तो भी उसमें से एक साउंड आता रहता है, एक साउंड क्रिएट रहता है उस लैंडलाइन जो है फ़ोन में, बेसिक फ़ोन में जो होता है आपका। तो वो जो आवाज़ आती है, वो जो साउंड हमें सुनाई देता है, दैट इज़ अ एनालॉग सिग्नल्स का साउंड होता है वो। ठीक है। अब उन एनालॉग सिग्नल्स के जो है आपकी टेलीफोन लाइंस में वही एनालॉग सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। सो इट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स ऑफ अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स। अब जब हम टेलीफोन लाइंस के थ्रू ही कनेक्टेड हैं और उसी के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन या हमारा डेटा जो है वो शेयर हो रहा है, तो हम हमारे जो कंप्यूटर से जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो मॉडेम क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में। एंड जब वापस दूसरे सिस्टम में, दूसरे कंप्यूटर में उस वो जब रिसीव होने वाला होता है ना, तो उसे वापस कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स में। तो इसलिए जो मॉडेम है वो क्या कर रहा है, पहले तो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है। और जब रिसीवर के पास में वो रिसीव होने वाला होता है, दैट टाइम इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। तो ये होता है काम डीमोड्यूलेटर का, कि पहले मॉड्यूलेटर ने उसको कन्वर्ट किया एंड डीमोड्यूलेटर ने वापस जैसे वो इंफॉर्मेशन थी डिजिटल सिग्नल्स में, उसको वापस वैसे ही कर दिया। So modem enables you to connect your computer to the available internet connection over the existing telephone lines. It converts the digital signals of a computer into analog signals to enable their transmission via phone lines. जब हम phone lines के through, जब हम telephone lines के through data को transmit कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, convert कर देगा analog signals में। At the destination, the receiving modem further converts the analog signals into digital signals so that the data can be understood at the receiving end. It comes as a separate part that can be installed on the peripheral components interconnect slots found on the motherboard. ठीक है। तो मदरबोर्ड में इसके लिए अलग से सॉकेट दिया हुआ होता है, स्लॉट्स दिया हुआ होता है, और उसी में आप जो है मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, दैट इट कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। यही काम है मॉडेम का, सिर्फ सिग्नल्स को कन्वर्ट करके डेटा को ट्रांसमिट करने का काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हब एंड स्विचेस की। ठीक है। So network card are used to send and received data being transmitted over the Ethernet cables. When a network has more than two computers, you cannot directly connect all the computers together. So you need an interface through which the computers can be connected and the data can be sent and received. This function is performed by a hub or switch. तो हब और स्विच के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो सिस्टम है, एक ही प्लेस पर एक से ज़्यादा सिस्टम एक टाइम में कनेक्ट हो सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हब और स्विच। सो हब्स वर द प्रीफर्ड मीडियम इन अर्लियर टाइम्स बट नाउ स्विचेस आर यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर बेटर एफिशिएंसी। पहले के टाइम में तो हब यूज़ किया जाता था, बट नाउ स्विचेस यूज़ किए जा रहे हैं। हब में एक डिफ़िकल्टी क्या होती थी कि उसमें जो डेटा कनेक्ट होता था वो, हम अगर मान लीजिए सिस्टम, उसमें 5 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं और वन सिस्टम 1 ने सिस्टम 4 को जो डेटा ट्रांसमिट किया है, जो सेंड किया है, तो वो डेटा सिस्टम 2 सिस्टम 3 के पास भी जाता था। ठीक है। बट स्विचेस में ऐसा नहीं होता। स्विचेस में क्या होता है कि हम जिस सिस्टम को सेंड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वही सिस्टम पे वो रिसीव होता है। सी हब एंड स्विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला क्या है, it acts as a central point of connection for all the computers on a network. Every computer plugs into the hub switch. या तो जो आपके सिस्टम्स हैं वो सारे सिस्टम्स हब से कनेक्टेड होंगे। हब जो है वो आपका मॉडेम और आपके जो नेटवर्क कार्ड है उससे कनेक्ट रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि जब भी हम जो है हब के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। अगर इन कंडीशन हब में कुछ इश्यूज हो गए, हब में कुछ जो है
हब या जो आपका स्विच है, जो डिवाइस है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका जो ऑल सिस्टम्स हैं वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं दे पाएंगे, है ना। उस सारा जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा हब में कुछ इश्यूज आ जाते हैं या वो ख़राब हो जाता है तो फिर हमारा जो नेटवर्क है वो भी हम इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। So it arranges the port in such a way so that if a PC transmit data, the data is sent over the other computer through its network card. तो ये चीज़ हब में होती है, बट जो हमारा स्विच है उसमें ये चीज़ नहीं होती। उसके अलावा वायरलेस नेटवर्क कार्ड भी आपने देखे हो, राउटर जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स क्या करते हैं, are used instead of the normal network cards that are used in the wired network. Most laptops come with the inbuilt wireless network card. रेडियो सिग्नल जैसे अभी हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, पीसीज में भी अभी जो है अलग से एक डिवाइस आता है, वायरलेस डिवाइस, जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस पॉइंट्स और रूटर्स क्या होता है, रूटर्स जो है ये भी एक तरीके का नेटवर्क डिवाइसेस है दैट इज यूज्ड फॉर सेट द रूट, जैसे इसका नाम है ना रूटर। तो रूट इन द सेंस कि रास्ता, वो किस टाइप के रूट से आपके डेटा को ट्रैवल कराता है, जहाँ पर ट्रैफिक कम मिले उसी रूट से ये जो है आपके इंफॉर्मेशन को फास्टली रिसीवर तक पहुँचाता है। जैसे हम डाउनलोड करते हैं, तो जब हम इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं ना, तो उसकी स्पीड जो है वो रूटर पे डिपेंड होती है कि वो किस रूट से हमारे पास में इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। ओके, तो एक बार और रिवाइज कर लें। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स से पहले हमने देखा था कि आपका जो नेटवर्क है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेटवर्क, कहते किसे हैं नेटवर्क हम। उसके बाद में एडवांटेजेस हमने देखी थी नेटवर्किंग की, एफिशिएंसी ऑफ स्टोरेज मीडिया, एफिशिएंसी, रिडंडेंसी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट नाउ जो हमने अभी देखा वो है आपका नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। नेटवर्क कार्ड कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है, हमें जो है इनेबल बनाता है कि हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। नेटवर्किंग केबल के थ्रू हम हमारे सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं। इसमें जो है आपका इथरनेट केबल का यूज़ किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, दैट इज़ 8 वायर्ड केबल भी बोला जाता है उसे। और इसमें एक RJ45 कनेक्टर का यूज़ करते हैं, जो बोथ एंड्स पर उसके होता है। ओके, उसके बाद में मॉडेम, मॉडेम इज यूज टू कन्वर्ट द सिग्नल्स इनटू मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, इन द सेंस एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो इस टाइप से हम इसको सेंड करते हैं। हब एंड स्विचेस इज रेस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क दैट कैन शेयर इंफॉर्मेशन, दैट कैन ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन, डेटा, फाइल्स वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। सेंट्रल पॉइंट होता है हब एंड स्विच। अगर सेंट्रल पॉइंट ही में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो पूरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा, यानी हम फिर कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। ओके, सो दैट इज़ वेरी सिंपल, इसको आप अच्छे से करें। एंड फिर भी कोई इश्यूज रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक यू सो मच।